अगर आप नवरात्रि की इन नवदुर्गा की प्रतिमाओं को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि वे एक कहानी कह रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। यह है अंडरस्टैंडिंग देवी का तीसरा एपिसोड। सबसे पहला रिश्ता जो किसी स्त्री का होता है वो बेटी का होता है, इसलिए देवी को भी सबसे पहले शैलपुत्री कहा गया है, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी बनती है। यह विद्यार्थी जीवन का प्रतीक है, सीखने और बढ़ने का चरण। इसी कारण इस रूप में उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, नहीं वे शेर या बाघ पर सवार हैं। इसके बाद उनका विवाह होता है और वे चंद्र घंटा कहलाती है। वे अपने पति का अर्धचंद्र अपने मस्तक पर धारण करती है। इस रूप में वे मातृत्व के लिए तैयार होती है और कहलाती है कुष्मांडा। कुष्म का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड और अंडा का अर्थ है अंडाकार सृष्टि। इसी रूप में वे वास्तव में माता बनती है और कहलाती है स्कंदमाता। यहीं से उनकी आंतरिक यात्रा आरंभ होती है। वे बनती है कात्यायनी, महिषासुर का वध करने वाली। यहां महिषासुर प्रतीक है उनके अंतर के नीच भावों और बाहरी संघर्षों का। बाहरी संघर्ष जैसे पितृसत्ता और सामाजिक बंधन। जब स्त्री इन बंधनों को तोड़कर अपने भीतर की हर अच्छाई और बुराई को स्वीकार कर लेती है तो वो कालरात्रि बन जाती है। और जब स्त्री जीवन की इन सभी अवस्थाओं से गरिमा और सहजता के साथ गुजरती है तो वो अन्य स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यही रूप है महागौरी। महा का अर्थ है महान। इस रूप में वह दूसरों को, विशेषकर स्त्रियों और पूरे समाज को ऊपर उठाने की शक्ति विकसित करती है। इसीलिए अंततः वे कहलाती है सिद्धिदात्री, वरदान देने वाली, शक्तियां प्रदान करने वाली। इसलिए केवल उनकी पूजा ही ना करें बल्कि उनके रूपों का अवलोकन करें और उनके जीवन संदेश को समझें।